सर हमें सिंगल ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए? सर हमें एक दिन में कितनी ट्रेड करनी चाहिए? सर क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे मैं डेली का 1500 अर्न कर लूँ? कोई आपके पास ऐसी स्ट्रेटजी है? तो हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज़ रोहित। आई हैव ए 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग बेस्ड ऑन एसएमसी प्लस आईसीटी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं ग्वाडिया सर का एंड माइकल जी हडनसन का स्टूडेंट हूँ। वेलकम करता हूँ मेरे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लेक्चर नंबर 1 में। ये एक नई प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैं ओनली साइकोलॉजी की ही वीडियो डालूंगा। टेक्निकल की वीडियो बहुत सारे मेंटोर हैं ऐसे जो डालते हैं, बट जब बात आती है साइकोलॉजी की, तो माइंडसेट की, तो वो कोई भी नहीं डालता। बहुत कम ऐसे मेंटोर हैं जो साइकोलॉजी पे वीडियो डालते हैं। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे अभी जो भी वीडियो आएंगी इस प्लेलिस्ट के अंदर, वो सारी की सारी साइकोलॉजी पे आएंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड देन वीडियो को करते हैं स्टार्ट कि ट्रेडिंग के लिए हमें हमारा जो माइंड सेट है वो कैसा होना चाहिए। एक न्यू ट्रेडर का कैसा होता है वो बताऊंगा, एंड एक मतलब जिस ट्रेडर को 5-6 महीने हो गए हैं ट्रेडिंग के अंदर आए हुए, एंड उस ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है, एंड देन उसको कैसा रखना चाहिए, कैसा होना चाहिए। क्योंकि साइकोलॉजी एक मेन पॉइंट है ट्रेडिंग के अंदर। ये मान के चलो आपका टेक्निकल बढ़िया है, टेक्निकल भले ही आपका कितना भी बढ़िया हो, अगर आपकी साइकोलॉजी ख़राब है, अगर आपकी साइकोलॉजी ख़राब है तो आप ऑल ओवर प्रॉफिट नहीं कर सकते। इवन जब बात आएगी मंथ के एंड में या फिर वीक के एंड में कि मैंने इस मंथ कितना प्रॉफिट किया, इस वीक कितना प्रॉफिट किया, तो वो आपको लॉस में ही देखने को मिलेगा। सम टाइम प्रॉफिट में देखने को मिल जाएगा, बट ऑल ओवर लॉस में ही जाने वाले हो। तो साइकोलॉजी एक ट्रेडिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बोल बोल सकते हो कि एक ट्रेडिंग में तुम्हें टेक्निकल जो है वो 15 से 10% ही नीड है। एंड बात आती साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी आपको बहुत ही ज़्यादा, ये मान के चलो 65 to 80% आपको नीड है साइकोलॉजी की। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट कि ट्रेड करने से पहले या फिर कोई भी एक ट्रेडर होता है उसका माइंडसेट कैसा क्या होता है। अभी सीरियसली बताऊं ना यार, मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक लेता हूँ। मेरे पास पर्सनली व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि मैं बता नहीं सकता। मेरे को बंदे ऐसे ऐसे बोलते हैं, सर क्या कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे मैं डेली का 1500 अर्न कर लूँ, बस मेरा काम खत्म। एंड मैं सर जॉब करता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जॉब से मैं शिफ्ट हो जाऊँ ट्रेडिंग के अंदर, एंड डेली का 1500 कमा लूँ। आप मेरे को ऐसी स्ट्रेटजी दे दो। भाई मैं क्या बताऊँ उस बंदे को? भाई सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को ट्रेडिंग के अंदर आए हुए 5 साल के समथिंग हो गए हैं, 4.5 या 5 साल के समथिंग हो चुकी है मेरे को। एंड आज तक मैं खुद सीरियसली बता रहा हूँ, आज तक मैं कभी भी इवन कोई भी एक मंथ एक वीक कंसिस्टेंसी 1500 नहीं कमा पाया। और एक न्यू ट्रेडर आता है, वो डायरेक्ट आके ये बोलता है कि मेरे को सर कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी दे दो जिससे मैं डेली का 1500 अर्न कर लूँ। भाई मैं उसको क्या ही बताऊँ? भाई ट्रेडिंग है ये, ऐसे नहीं होता है इसके अंदर। पहले पहले चीज़ तो ये बता देता हूँ, ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। जो भी न्यू ट्रेडर ट्रेडिंग के अंदर आता है, वो अगर ये सोच रहा है, इस साइड की बात कर रहा हूँ मैं, जो न्यू ट्रेडर हैं इस साइड की, न्यू ट्रेडर्स आएंगे ट्रेडिंग के अंदर। जो भी न्यू ट्रेडर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनके डाउट जो आई थिंक मेरे को जहाँ तक लगता है क्लियर हो जाएंगे। न्यू ट्रेडर्स आते हैं और ये सोचते हैं ट्रेडिंग के अंदर, इस माइंडसेट से आते हैं कि मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूंगा, एंड देन सॉरी सॉरी एक चीज़ और बता देता हूँ। मैं वीडियो के अंदर कोई भी कट वगैरह नहीं लगाता, नॉन स्टॉप बोलता हूँ। जितनी भी मैंने वीडियोस डाल रखी हैं उनके अंदर भी नॉन स्टॉप बोलता हूँ। तो प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हैंडल कर लेना। ज़्यादा छोटी मोटी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, या तो मेरा गला बैठ जाएगा या फिर हिचकिच हो जाएगी, ऐसा कुछ करके। तो पहले बात आती है न्यू माइंडसेट ट्रेडर की। जो भी न्यू ट्रेडर ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है? उनका माइंडसेट कुछ ऐसा होता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे पास जितने बंदों ने मैसेज किया है, जितने वीडियोस के नीचे कमेंट आए हैं, तो उनका माइंडसेट कुछ ऐसा ही होता है कि मैं ट्रेडिंग के अंदर आता हूँ एंड डेली का मेरा 1500 कमाने लग जाऊंगा, एंड देन फिर मैं धीरे धीरे करता हुआ ट्रेडिंग के अंदर शिफ्ट हो जाऊंगा। मेरे को ऐसी एक ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी मिल जाए। पहली चीज़ मैं उनको क्लियर कर देता हूँ, ट्रेडिंग के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। प्लीज़ आप अपनी जॉब को कंटिन्यू करो, एंड देन ट्रेडिंग के अंदर मत आओ, क्योंकि जो भी तुम्हारे पास है वो ऑल ओवर तुम लॉस ही करने वाले हो। तो प्लीज़ न्यू ट्रेडर इस माइंडसेट से ट्रेडिंग के अंदर मत आना, अवॉइड करो। सीधी सी बात है। अब बात आते हैं जिन ट्रेडर्स को ये लगता है कि हाँ, मैं इस चीज़ को मतलब सीख रहा हूँ, एंड अभी मैं उसमें लॉस में हूँ। मतलब जैसे कि आपको ट्रेडिंग के अंदर आए हुए 5-6 महीने हो चुके हैं, एंड एस एम सी आई सी टी ऐसा कुछ कोई भी कॉन्सेप्ट मान लो आप सीख रहे हो, एंड देन वो चीज़ें आपने सीख ली, एंड देन सीखने के बाद अब आपका जो डाउट आता है, डाउट ये आता है कि सर मैं दिन की कितनी ट्रेड लूँ, एंड एक ट्रेड में मैं मेरा कितना रिस्क रखूँ। ये चीज़ें भी क्लियर कर देता हूँ। देखो, अब आईसीटी ट्रेडर आप हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये क्लियर करो कि आपकी जो स्ट्रेटजी है। देखो ट्रेडिंग के अंदर पहली चीज़ तो आईसीटी के बेस पे ऐसी ट्रेडिंग की कोई स्ट्रेटजी है नहीं, क्योंकि आईसीटी जो है एक पूरा का पूरा एल्गोरिदम है। इसके अंदर स्ट्रेटजी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। जितने भी यूट्यूबर ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग की वीडियो बनाते हैं, ये स्ट्रेटजी सीख लो, ये स्ट्रेटजी सीख लो, ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रेटजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती।
ये एक पूरा का पूरा एल्गोरिदम है, आपको एक एक चीज़ समझनी पड़ेगी। स्ट्रेटजी वो होती है, ये में लगा लिया, वो ये में लगा लिया, वो इंडिकेटर लगा लिया, ये इंडिकेटर लगा लिया। मैं मेरे यूट्यूब के अंदर 22 वीडियोज़ के समथिंग डाल रखी हैं। किसी भी वीडियो के अंदर मैंने ये नहीं बताया इस इंडिकेटर का यूज़ करो। हाँ, एक इंडिकेटर बताया जो कि सेशन का है। वो आपको टाइम बताता है कि कौन सा टाइम, अभी इस टाइम कौन सा सेशन चल रहा है, एंड देन आगे आने वाले टाइम में कौन सा सेशन स्टार्ट होगा, कौन सा क्लोज हुआ है। वो सेशन का इंडिकेटर है। वो कोई सिग्नल नहीं देता, वो कोई आपको डायरेक्शन नहीं देता, वो कोई आपको इंडिकेशन नहीं देता कि आप उस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करो। वो ऐसा कुछ सीन नहीं है। मैंने कभी भी, यार मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इतनी वीडियो डाल दी मैंने यूट्यूब पे, उसके अंदर एक भी वीडियो में मैंने ये नहीं बताया कि आप ये इंडिकेटर यूज़ करो, आप ये करो। पहली चीज़ ये क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि ट्रेडिंग के अंदर ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं होता जो आपको हेल्प करेगा कि आप इस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करो। अगर किसी ट्रेडर का माइंड में कुछ ऐसी कुछ चल रही है, ऐसी कुछ माइंड में आ रहा है कि कुछ ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जिसके बेस पे मैं ट्रेडिंग कंटिन्यू करूं, ट्रेडिंग के अंदर ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं है जो आपको कंटिन्यूअसली प्रॉफिट दे सकता है, नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ। वो कभी ना कभी लॉस देगा आपको। मे बी आपको बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे होंगे कि मेरा ये इतना पेड कोर्स है या फिर एआई से है, ऐसे है वैसे है, तो सब बकवास है, छोड़ो। क्योंकि मैं मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, 5 साल नहीं, 4.5 साल समथिंग मान के चलो। 4.5 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग के अंदर ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है जो आपको कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बना के दे सकता है। वो एक ना एक दिन लॉस में लेके आएगा ही, सीधी सी बात है। ठीक है। इंडिकेटर का जो भी टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है। ट्रेडिंग के अंदर कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो आपको कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बना के दे सकता है। ठीक है। अब बात आती कि जो ट्रेडर्स जिसको 5 से 6 महीने हो चुके हैं ट्रेडिंग के अंदर, एंड देन वो अभी कुछ ट्रेड वगैरह ले लेता है, एंड डाउट उनका ये है कि सर मैं एक ट्रेड लेता हूँ, वो मेरी लॉस में गई, सेकंड ट्रेड ले लेता हूँ, वो लॉस में गई, एंड देन सर तब ऐसा होता है कि मैं, मेरा माइंड है ना वो कुछ ऐसा हो जाता है, एक और ट्रेड ट्रेड ले लेता हूँ, एक और ट्रेड ले लेता हूँ, एंड देन कुछ ऐसा करके पहली ट्रेड में मैंने रिस्क लिया ½ %, सेकंड में मैंने कर दिया 1%, फिर कर दिया 2%, 2% मैंने रिस्क कर दिया, फिर कर दिया 3% रिस्क, ऐसे करके मैं मेरा सर पूरा का पूरा कैपिटल उड़ा देता हूँ। सर प्लीज़ मेरे को ऐसा कुछ बताइए जिससे मैं मेरा माइंड सेट को कंट्रोल कर सकूँ। देखो ब्रदर, सीधी सी बात बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये, माइंडसेट को तुम्हें खुद को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूंगा कि आपको पर ट्रेड रिस्क कितना लेना है, एंड देन आप कितनी ट्रेड ले, डे की कितनी ट्रेड ले। डे की कोई फिक्स नहीं होती कि आप इतनी ही ट्रेड ले। मे बी, मैं सीरियसली मेरी खुद की बता रहा हूँ, वीक के अंदर 2 या 3 ही सेटअप बनते हैं, वही मैं प्ले करता हूँ, वो ज़्यादा मैं ट्रेड प्लान नहीं करता। मे भी मिल जाती है तो कभी कभार एक दिन की एक मिल जाए बहुत है। अब वीक के अंदर अभी जो रिसेंट वीक गया है, अभी आज तो मंडे ट्यूसडे हो गया, एंड देन जो अभी जो वीक गया है उस वीक के अंदर मैंने ओनली 2 ही ट्रेड प्लान की। पहली ट्रेड के अंदर मेरा $50 का लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड ट्रेड मैंने अगेन ली 2 दिन बाद, उस ट्रेड में मेरे $300 प्रॉफिट हुआ। मैं ऑल ओवर कितने प्रॉफिट मेरा, $250। एक वीक के लिए मेरे पास $250 मैंने अर्न किए, मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है। ऐसा कुछ माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। अब ये कैसे बनेगा वो बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी। पहली बात कर लेते हैं कि पर ट्रेड रिस्क कितना रखें। तो एक चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर लो कि आपका कैपिटल कितना है। फॉर दैट एग्जांपल ये मान के चलो आपके पास एक 5K का या फिर 10K का, सॉरी 10K का फंडेड अकाउंट है। उसके अंदर आप 10% लॉस कर सकते हो, मतलब उसके अंदर आप $1000 जो है लॉस कर सकते हो। ठीक है, $1000 आप उसके अंदर लॉस कर सकते हो। एंड अभी आप $1000 आपका ऑल ओवर लॉस लिमिट है। एंड देन आप इससे कितनी ट्रेड लो, मतलब भाई आप इससे कितनी ऐसी ट्रेड लो, अगर आपकी वो लॉस में गई तो आपका ये पूरा कैपिटल तभी उड़ेगा और अदरवाइज नहीं उड़ने वाला। शॉर्ट टर्म में बताऊँ, आप इसको डिवाइड कर दो, या तो 10 से कर दो, या फिर आप कर दो इसको 20 से। अगर 20 से करोगे तो पर ट्रेड रिस्क बनता है $50। अगर आप 10 से करोगे तो पर ट्रेड रिस्क बनता है $100। तो अगर आपको मतलब आईसीटी सीखे हुए ठीक ठाक टाइम हो चुका है, आप आईसीटी को मतलब थोड़ा बहुत बेसिक समझ पाते हो, या फिर कुछ भी मान लो आप मतलब आईसीटी को थोड़ा बहुत पकड़ सकते हो, आपने मेरी वीडियोस वगैरह देख रखी हैं, तो मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपने अगर मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो आपका माइंडसेट इतना तो हो ही गया होगा कि आप 10 ट्रेड ले, आपकी 10 ट्रेड लॉस में नहीं जा सकती। ये चीज़ मैं क्लियरली बता रहा हूँ। जो चीज़ें मैंने यूट्यूब पे बता रखी है ना, अगर आप वो चीज़ें देख 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 लेते हो एकदम से, पूरा का पूरा समझ जाते हो उन चीज़ों को, एंड देन मैं बताऊँ कि आप वो 22 वीडियोस देखने के बाद आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपका जो भी ट्रेड लेने का तरीका है, जो भी आपने सीखा है मेरे से यूट्यूब पे वीडियोस है उनसे, तो आपकी 10 ट्रेड, आप 10 ट्रेड लेते हो तो आपकी 10 की 10 ट्रेड लॉस में नहीं जाने वाली। आपकी 4 से 5 ट्रेड तो प्रॉफिट में जाएंगी जाएंगी।
मिनिमम बता रहा हूँ, ये एकदम से मिनिमम। अगर आपने ज़्यादा कुछ माइंडसेट यूज़ नहीं किया, एकदम से मिनिमम 4 से 5 ट्रेड तो आपकी पक्की ही प्रॉफिट में आएंगी आएंगी। एंड देन अब बात की जाती है कि मतलब आप जो है, मेरा ये पूरा यूट्यूब पे जो मैंने फ्री में कोर्स डाल रखा है, अगर आप उनकी पूरी वीडियोस देख लेते हो ना, तो 6 से 7 ट्रेड तो आपकी प्रॉफिट में आएंगी आएंगी। 6 से 7 तो इतनी तो आ ही जाएंगी। अब बात आती है कि 6 से 7 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में आएंगी, तो उसमें हमें कितना क्या प्रॉफिट होगा। एंड मतलब मान लो कि 3 से 4 ही ट्रेड आपकी प्रॉफिट में आती हैं, तो भी आप ऑल ओवर प्रॉफिट में रह सकते हो, ये भी बता देता हूँ। अगर आप 10 ट्रेड लेते हो एंड 10 ट्रेड में आपकी 7 ट्रेड गई लॉस में, एंड देन 3 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में आई हैं, तब भी आप ऑल ओवर प्रॉफिट में रह सकते हो। ऑल ओवर प्रॉफिट में अगर मान लो आपका $100 है ना, $1000 है, तो आप 1300 तक, इतना कुछ 3 ट्रेड्स के अंदर। वो कैसे? अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बता दिया कि आपको पर ट्रेड रिस्क कितना रखना है। आप अपने कैपिटल को 10 या फिर 20 से डिवाइड कर दो, एंड देन जो भी आपका जितना आपका कैपिटल है, मैंने 1000 का एग्जांपल लिया है कि भाई 1000, मैं $1000 तक का मैं रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको 10 से डिवाइड किया, पर ट्रेड रिस्क आता है मेरा $100। भाई हर एक ट्रेड में मैं $100 रिस्क रखूँगा। अब ये आपकी जो एक ट्रेड में जो रिस्क है $100, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही दिन में 10 ट्रेड प्लान कर दो, या फिर मार्केट कुछ रेंज हो रहा है, बिना कोई लॉजिक के आप कहीं पे भी ट्रेड प्लान करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी ट्रेड नहीं लेनी। आपके कोई भी ट्रेड लो आप, उस ट्रेड के पीछे का कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए। और वो रीज़न ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है सर, यहाँ पे 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, इससे ट्रेड प्लान करता हूँ, नहीं। वो बेवकूफ़ी है, फिर आपका लॉस होना तय है। चाहे आप $100, $1000, कितना भी कैपिटल आप लेके आ जाओ, आपका लॉस ही होना है। क्योंकि क्या ही बताऊँ यार, अब छोड़ो। जो ट्रेडर हैं एक्चुअल में वो समझ ही गए हैं कि आपको कैसे कहाँ पे क्या ट्रेड प्लान करनी है। जिन्होंने भी मेरी वीडियोस देख रखी है ना यूट्यूब पे, 22 लेक्चर, तो उनको मे बी क्लियर है, क्योंकि 22 वीडियोस के अंदर मैंने जितना मेरे से हो सका, मैंने उतना अच्छे से, एकदम से अच्छे से समझाने की कोशिश की है। क्या हुआ वहाँ पे रीच नहीं आई, क्या हुआ कि उन पे, सीरियसली बता रहा हूँ, वो चीज़ें जो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है ना, उसकी इतनी वैल्यू है कि आप सोच नहीं सकते। वो चीज़ें मैंने फ्री में यूट्यूब पे डाल रखी हैं, एंड उस पर रिस्पॉन्स क्या है? कुछ भी नहीं है। व्यूज़ पे देखा जाए तो व्यूज़ भी कुछ नहीं है। अगर बात की जाए मेरे चैनल के सब्सक्राइबर कितने हैं, तो वो भी कुछ नहीं है। मन नहीं करता। अब मेरे पास पर्सनली व्हाट्सअप पे बंदे मैसेज करते हैं, सर वीडियो डालो, वीडियो डालो। भाई क्यों डालो यार, मेरा मन ही नहीं करता यार, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आता यार। तब छोड़ो, वो चीज़ें अलग हैं। अगर मेरे चैनल पे अभी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आएगा, मैं तभी और वीडियोस डालूंगा। एंड देन और वीडियोस उस पर टेक्निकल पर वीडियो नहीं डालने वाला मैं तब तक, जब तक कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आ जाता मेरे चैनल पे। एंड देन अभी साइकोलॉजी पे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं साइकोलॉजी पे तो वीडियो डाल दूँगा, क्योंकि साइकोलॉजी पे बताना जो साइकोलॉजी जो है वो बतानी ज़रूरी है। क्योंकि अब ऐसी बात नहीं यार, कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं अच्छे तरीके से, एंड देन वो ट्रेड भी प्लान करते हैं। ऐसे ऐसे ट्रेडर भी हैं जो मतलब पहले इंडियन मार्केट में करते थे, अब फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो गए हैं, एंड देन फॉरेक्स में वो वीडियोस वगैरह देख दाख के अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट कर रहे हैं, ऐसा कुछ उनका मानना है। तो ठीक है भाई, कर रहे हो तो मैं उनको सपोर्ट करूँगा। साइकोलॉजी बताना ज़रूरी है, साइकोलॉजी जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी मैंने सोचा कि टेक्निकल पे तो वीडियो बहुत ज़्यादा डाल दी, बट अब बारी आती साइकोलॉजी पे, तो साइकोलॉजी पे वीडियो डाल दूँ। तो ये चीज़ें, एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी कि न्यू ट्रेडर अगर ये माइंड सेट से आ रहा है कि सर मैं डेली का 1000-1500 अर्न कर लूँगा, ऐसा कुछ मेरे को स्ट्रेटजी बता दो। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नाम की चीज़ नहीं है। एंड देन अभी जो मतलब ट्रेडर है, थोड़ा बहुत कुछ कर रहा है, 5 to 6 मंथ हो गए उसको इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में टिके हुए, एंड देन वो चाहता है कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ, उसने टेक्निकल वगैरह थोड़ा बहुत सीख लिया है। एंड देन अब बात आती है कि अब वो उसको मतलब साइकोलॉजी पे कैसे क्या मतलब कितनी क्या ट्रेड प्लान करना है, तो उसके लिए है ये चीज़ें। तो पर ट्रेड आपको रिस्क कितना रखना है, आपका टोटल कैपिटल कितना है, उसके 10 से उसको डिवाइड कर दो, और मतलब उसको 10 में भाग दे दो, एंड देन जो भी आंसर आता है आप अपने कैपिटल से, एंड उसका मतलब ऑल ओवर ये आपका जितना कैपिटल है ना, उनको 10 ट्रेड्स में कर दो कि भाई मेरी 10 ट्रेड लॉस में जाएंगी, तब जाके ही मेरा कैपिटल उड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं उड़ने वाला। अब कुछ ट्रेडर ऐसे हैं कि एक ही ट्रेड में $1000 का रिस्क लेके बैठ जाएंगे, उसका कैपिटल ही $1000 है, एक ट्रेड में $1000 ले लिया, फिर 2 ट्रेड में ही इसको उड़ा दिया। ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, अब बारी आती है, ये तो क्लियर होगा कि पर ट्रेड रिस्क कितना रखना है। अब बारी आती है पर पर डे ट्रेड कितनी करें। एक चीज़ बता देता हूँ, आपकी कोई फिक्स नहीं कि आप दिन की इतनी ही ट्रेड करो, कोई फिक्स नहीं है। आपको ये फिक्स नहीं रखना कि मेरे को डेली की इतनी ही ट्रेड प्लान करनी है, कोई फिक्स नहीं है। जब तक तुम्हारा कोई अच्छा खासा सेटअप नहीं बन रहा, जब तक तुम्हें कोई सेटअप ही नहीं नज़र आ रहा, तो तुम उसमें क्या ही ट्रेड प्लान करोगे।
ऐसे ही ये नहीं कि आपने डिसाइड कर लिया कि सर मेरे को डेली की एक ही ट्रेड प्लान करनी है, वो कहीं पे भी जब भी आप फ्री हुए, लंदन सेशन में मान लो आप फ्री हुए, लंदन सेशन में गए एंड देन आप देख पा रहे हो एशियन सेशन की लो की लिक्विडिटी ली एंड मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। ऐसी बेवकूफ़ी हमें नहीं करनी। जब हमें अच्छा खासा हमारा सेटअप देखने को मिलेगा, मे बी 3 कैंडल स्विंग या फिर 4th कैंडल एक्सपेंशन में है अपन और सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, एंड देन फिर बढ़िया सा सेटअप आपको मिलता है जो यूट्यूब पे मैंने वीडियोस डाल रखी है, उनके अकॉर्डिंग अगर कोई सेटअप बनता है तो मैं वहाँ पे मेरा 1% रिस्क लगा के, सॉरी 1% नहीं 10%, क्योंकि $1000 रिस्क है, तो आप ये मान के चलो 10% या फिर 5% लगा के रिस्क एंड वो ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो, ऐसा कुछ। अब बारी आती कि सर क्या मैं 10% पर ट्रेड मैं रिस्क रखूँगा मेरे ऑल ओवर कैपिटल से, तो सर मैं क्या मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा, मतलब प्रॉफिट में आ जाऊँगा ऑल ओवर। अभी एक इसका एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब कुछ बताता हूँ। पर ट्रेड रिस्क ले रहे हो आप, मतलब आपका 1000 का ऑल ओवर लॉस लिमिट है $1000 की, और पर ट्रेड आपने रिस्क लिया $100। आप कुछ ऐसी 10 ट्रेड कर सकते हो जब जाके आपका जो कैपिटल है वो उड़ने वाला है। ठीक है, आपको ये चीज़ें एकदम से क्लियर है कि मेरी 10 ट्रेड जब तक लॉस में जाएंगी, जब तक मेरा कैपिटल जो है वो नहीं उड़ने वाला। ठीक है, आपको ये क्लियर है, 1 मिनट। 1 की आपका एक कैपिटल है, ठीक है, पर ट्रेड रिस्क $100। ये एक बड़ा एग्जांपल है, आपका अकाउंट में भी छोटा होगा, मे बी ज़रूरी नहीं है कि सबके पास $1000 ही हो, मे बी फंडेड अकाउंट ले लो, उसमें तो मिल जाएगा, 5K का एक फंडेड अकाउंट ले लो एंड देन उसमें 10% लॉस लिमिट मिल जाती है, तो वो $30 के समथिंग। अगर किसी की $100 ही ऑल ओवर ही मतलब कैपिटल है, तो अपने हिसाब से देख लेना कि मैं जितना बता रहा हूँ उतना, कि अपने कैपिटल को 10 हिस्सों में डिवाइड कर लो, पर ट्रेड रिस्क उतना रखना है, फिर 20 हिस्सों में डिवाइड कर लो, इतना भी कर सकते हो, वो भी चलेगा। ठीक है। सॉरी। अभी आपका मान लो पर ट्रेड रिस्क है यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे $100 है, $100 आपका पर ट्रेड रिस्क है। तो मान लो आपकी 7 ट्रेड, मैंने बताया कि 3 से 4 ट्रेड ही आपकी प्रॉफिट में जाए तो भी आप ऑल ओवर प्रॉफिट में रहने वाले हो। अभी मान लो कि आपकी तीन तीन ट्रेड या फिर ये मान लो 4 ट्रेड प्रॉफिट में आई हैं एंड 6 ट्रेड लॉस में गई हैं, तो इसका कितना हो गया आपका $600 हो गया। ठीक है, $600 मैंने लॉस कर दिया। एंड देन इस साइड हमने कितना क्या कमाया, मतलब मान लो अपनी 4 ट्रेड ही प्रॉफिट में गई हैं। अब ऐसी बात भी नहीं है कि तुम, सॉरी ऐसी बात भी नहीं है कि तुम जो आपका जो है कैपिटल उससे अपने ट्रेड प्लान की $100 से एंड देन उससे 1:1 लेके चल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना। जो मैंने यूट्यूब पे रीड करा रखा है उस तरीके से आप अगर ट्रेड प्लान करते हो तो 1:3 तो मिनिमम आपको टारगेट देखने को ही मिलेगा। मिनिमम बता रहा हूँ 1:3। ICT कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अगर आप उसको प्ले करते हो अच्छे से, उस चीज़ को समझ जाते हो, तो ICT कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप बहुत मतलब इतना आरआर ले सकते हो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इतना ले सकते हो आरआर। मतलब अपन ने रिस्क लिया $100 का और बदले में हम इससे उम्मीद कर रहे हैं $300 की, 1:3 इतना तो मिनिमम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1:3 आरआर हम पर ट्रेड पे रख रहे हैं एंड पर ट्रेड में हमने रिस्क रखा $100, आरआर हमारा क्या है $300, तो 4 ट्रेड मेरी प्रॉफिट में एंड पर ट्रेड में मैंने कितना कमाया $300, कितना हो गया 1200, और यहाँ पे 600 हमने लॉस किया है। ओके, बताओ इतना प्रॉफिट कमा सकते हो, लॉस में कितना गया है ये देखो। और 4 ट्रेड आपकी लॉस में नहीं गई, $400, ये टोटल बनता है 1600, $1600, $1600। आपने इन्वेस्ट कितना किया है 1000, मतलब $1000 ही हमने लिया है। कैपिटल कितना हो गया अगर आपकी 4 ट्रेड ही प्रॉफिट में आती तो? फंडेड अकाउंट आधा तो पास ऐसे ही हो जाएगा भाई, फंडेड अकाउंट में भी कर रहे हो तो। और ज़रूरी नहीं 4 ही ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाए। अगर मैंने जो यूट्यूब पे डाल रखा है ना वो मिनिमम आप लेके चलते हो ना उतना, उस चीज़ों को मतलब एकदम से उन चीज़ों को सीख लो जो यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है, वो प्रॉफिट कराने के लायक हैं, मतलब वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट करवा के दे सकती हैं। ऐसी बात नहीं कि वो आपको प्रॉफिट नहीं करवा के दे सकती, प्रॉफिट करवा के दे सकती हैं वो सारी चीज़ें। जितना मेरे से हो सका मैंने उतना वहाँ पे एफर्ट लगाया है अपना। क्या हुआ वहाँ पे मेरे को अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स का कोई वहाँ पे, मतलब या क्या ही बताऊँ, मोटिवेशनल मेरे को मोटिवेट करने वाला ऐसा कुछ है नहीं कि मैं वहाँ पे और वीडियो डालूँ कुछ, मतलब रीच ही नहीं आ रही यार चैनल पे, पता नहीं क्या हो रखा है। चलो कोई नहीं, छोड़ो वो अलग बात है। तो ऑल ओवर आप
मैंने बता दिया कि ओलो आपको आपको क्या करना है। न्यू ट्रेडर अगर इस माइंडसेट से आ रहा है कि डेली का मैं 1500 अर्न कर लेता हूँ, तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं। एंड अगर जिस जिस ट्रेडर को एक्चुअल में करना है, पहले मेरे 1 to 20 1 से लेके 22 वीडियोज़ हैं वो सारी देखो, एंड देन फिर ट्रेडिंग के अंदर इस तरीके से अप्लाई करो। जो भी आपका कैपिटल है उसको 10 से डिवाइड कर लो, एंड देन पर ट्रेड जो भी आपका रिस्क बनता है वो आपको लेके चलो उसको। मतलब हाँ, $1000 आपका ऑल ओवर कैपिटल है, एंड देन आपको $100 पर ट्रेड रिस्क रखना है, एंड उसको कंटिन्यू करते हुए चलो। अब बारी आती कि सर दिन में ट्रेड प्लान करूँ करूँ तो कितनी करूँ। जब तक आपका सेटअप नहीं बनता अच्छा खासा, तब तक उस पर ट्रेड प्लान मत करो। अब सेटअप सेटअप मतलब आप एक काम कर लो, यूट्यूब पे जितनी मेरी वीडियोज़ है सारी देख लो, एंड देन जो मैंने बता रखा उसके अकॉर्डिंग कहीं पे भी आपको सेटअप मिले तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। और डे की मान लो आपको अब कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करने वाले हैं वीडियो के नीचे कि सर मेरे को डे के एक एक दिन में 4 4 5 5 सेटअप देखने को मिल जाते हैं। भाई आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप एक काम करो, एक ही ट्रेड या फिर दो ही ट्रेड दिन की प्लान करो, इससे ज़्यादा मत करना। ओके, मे बी ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। एंड देन अभी बारी आती है कि आगे और भी टॉपिक्स हैं साइकोलॉजी के। ये तीन ही टॉपिक नहीं है, बहुत सारे साइकोलॉजी के टॉपिक हैं कि सर मैं एक ट्रेड में एंटर हो जाता हूँ, एंड देन वो ट्रेड प्रॉफिट में मेरी जा रही होती है, एंड देन फिर वो अगेन लॉस में आ जाती है, तो सर मैं सारा कैपिटल उड़ा देता हूँ वो चीज़। ये थोड़ी और भी साइकोलॉजी के टॉपिक हैं, आने वाली वीडियोस में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मे बी वीडियो आई थिंक लेंदी हो चुकी है, 21 सेकंड के मिनट के समथिंग हो चुकी है, तो वीडियो लेंदी हो रही है। तो साइकोलॉजी का एक यही टॉपिक है, एंड देन और टॉपिक्स भी आएंगे साइकोलॉजी के। अभी ये सिर्फ पहला ही लेक्चर है। साइकोलॉजी के भी ऐसे मैं जितने हो सकेगा 5 to 10 लेक्चर के समथिंग लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ऑन ऑन कर लेना। एंड जिस भी स्टूडेंट को पेड कोर्स करना हो, मतलब मेरे पास पर्सनली व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज आते रहते हैं कि सर क्या आपका पेड मेंटोरशिप है। हाँ, मेरी पेड मेंटोरशिप भी है। मैं मेरे पर्सनल जो भी स्टूडेंट में से पर्सनली सीखना चाहता है लाइव पे एकदम से, गूगल मीट पे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, लाइव जो भी डाउट होता है लाइव पूछते हैं, एंड देन वो कोर्स जिस किसी को भी करना है कर सकते हो। और एक चीज़ पहले क्लियर क्लियर कर देता हूँ, प्लीज़ टाइम वेस्टिंग के लिए मेरे पास मैसेज मत करना। सीरियस में जिसको ट्रेडिंग एक्चुअल में जिसको ट्रेडिंग करनी है, जिसको सीखना है एक्चुअल में, वही मेरे पास मैसेज करना है। इस व्हाट्सअप नंबर पे टीम आपको अप्लाई रिप्लाई दे देगी, एंड देन जो भी आपका डाउट होगा वो एकदम से क्लियर कर देगी। या सारे टॉपिक आपको लाइव कोर्स में सीखने को मिलेंगे। एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।